हेलो एवरीवन। हमने जो चार्ट पैटर्न की सीरीज शुरू की थी, अभी हम कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न सीख रहे थे, तो उसी में आज हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और हम सीखेंगे बुलिश पेनेंट को। तो बुलिश पेनेंट दिखता कुछ इस तरह से है। ये मैंने चार्ट बनाया है एक टाइम, और इसको आप प्राइस समझ लें। तो यहाँ से एक अप ट्रेंड शुरू होता है और उसको यहाँ कहीं रेजिस्टेंस मिलता है। अब जहां रेजिस्टेंस होता है वहां पे सेलर्स होते हैं। सेलर्स क्या करते हैं, प्राइस को फिर नीचे धकेलते हैं और यहाँ पे प्राइस सपोर्ट लेता है। अब जब यहाँ सपोर्ट बनाता है तो सपोर्ट के पास होते हैं बायर्स। बायर्स क्या करते हैं, उनका काम क्या होता है कि प्राइस को फिर ऊपर ले जाते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलता है फिर एक बार, और अब जो रेजिस्टेंस मिलता है वो हमारे प्रीवियस रेजिस्टेंस के नीचे बन जाता है, प्राइस वहां तक नहीं पहुंचता है। उसके बाद फिर सपोर्ट बनता है। तो जब सपोर्ट बनता है तो क्या होता है कि सपोर्ट हमारे प्रीवियस सपोर्ट से ऊपर ही बना, यानी प्राइस हमारे प्रीवियस सपोर्ट तक नहीं पहुंचा। अब क्या होगा कि जब यानी यहां से एक अप ट्रेंड चला और यहां पे मार्केट साइडवेज हो गई, कंसोलिडेट होने लगी, एक पेनेंट ट्रायंगल में शिफ्ट होने लगी। तो जब मार्केट इसके अंदर आने लगती है, और ये एक कॉन्टिन्यूस चार्ट पैटर्न है। कॉन्टिन्यूस चार्ट पैटर्न का मतलब मैं बार बार बता रहा हूं कि ये जो ट्रेंड चल रहा होगा वो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा पैटर्न बनने के बाद। तो इस तरह से यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं, और बनने के बाद यहाँ पे होता है ब्रेकआउट। अब हमें क्या करना है, जब हम चार्ट पे देखते हैं ऐसा कुछ बन रहा है तो हमें वेट करना है ब्रेकआउट का। अब यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद हमें क्या करना है, हमें कंफर्मेशन का वेट करना है। या कंफर्मेशन का मतलब कि जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है वो कैंडल का हाई बुलिश पेनेंट में, उस कैंडल के हाई को दूसरी कैंडल जब तक ब्रेक नहीं करती हम उसमें एंट्री नहीं लेंगे। तो यहाँ पे एक और कैंडल बनी जिसने हमारे प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया, तो हमारी यहाँ पे एंट्री बन रही है। अब हम यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। एंट्री करने के बाद हमारा जो एसएल रहेगा, यानी ये हमारी हो गई, यहाँ पे इसको ऐसे समझ लेते हैं, ये हमारी हो गई एंट्री, और ये हो गया हमारा एसएल। हमारी जो कैंडल हमारी रेजिस्टेंस यानी हमारी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, उस कैंडल के लो का हम एसएल ले लेंगे। अब यहाँ पे होता है कि अभी हम लोग ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जो हमारा पैटर्न था फ्लैग, बुल फ्लैग और बेयरिश फ्लैग। तो उसमें क्या था कि अच्छा, जिनका भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट जब ऊपर नीचे होता है, सपोज कि कोई ट्रेंड चला वो साइडवेज है, वो इस तरह से चल रहा है, तो यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। लेकिन जब वो इस तरह से होता है, यानी हमारी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल सेम नहीं होते हैं, तो हम वहां पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो आपको इस तरह से जब चार्ट पे मूवमेंट होती दिखती है, तब आपको क्या करनी है, दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद ब्रेकआउट का वेट करना है। जो कैंडल ब्रेकआउट देती है उस कैंडल के हाई के जब तक ब्रेक नहीं होता है हम एंट्री नहीं करेंगे। हमें कंफर्मेशन का वेट करना है। कंफर्मेशन का वेट करने के बाद हम उस कैंडल से एंट्री लेंगे, और हमारी जो कैंडल, जिस कैंडल ने हमारी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, उस कैंडल के लो का हम एसएल ले लेंगे। और इसमें आपका टारगेट क्या होगा, टारगेट मैं बार बार बोलता हूं कि टारगेट हमारा 1:2, 1:3, ये ठीक है, इस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं, अपनी पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम इस वजह से अपने एग्जिट कर देते हैं कि हमारा टारगेट मिल गया है, और बाद में वो मूवमेंट बहुत बड़ी हो जाती है।
इसलिए हमें हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना चाहिए, खासकर कॉन्टिन्यूस चार्ट पैटर्न में, क्योंकि यहाँ पे प्राइस कितना भी ऊपर जा सकता है और ऐसा होता है। अभी हम जब चार्ट पे एग्जांपल लेंगे तो उसमें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि अब मान ली यहाँ से आपने एंट्री ली और ये आपका एफएल है, यानी आपका एफएल बहुत छोटा सा है, तो आपका जो टारगेट है वो तो यहाँ पे आपको मिल गया और मूवमेंट कंटिन्यू रही, तो आपका जो प्रॉफिट डबल या ट्रिपल हो सकता था वो प्रॉफिट आपने छोड़ दिया। इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूरी है और आई होप कि ये पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे ट्रेड करना है। बहुत ज्यादा कुछ समझाने के लिए है नहीं इसमें, बहुत सिंपल है। और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कंफर्मेशन का वेट करना है, एफएल कहाँ लेना है, ये मैं ऑलरेडी अपनी हर वीडियो में बताता हूं। तो अब हम देखेंगे बेयरिश पेनेंट को। तो बेयरिश पेनेंट पैटर्न कुछ इस तरह से दिखता है, जस्ट उसका उल्टा है। वहां पे अप ट्रेंड शुरू हुआ था, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड शुरू होता है। सिमिलरली प्राइस एक सपोर्ट बनाता है, बायर प्राइस को फिर ऊपर से ले जाने की कोशिश करते हैं और एक रेजिस्टेंस बनता है। इसी तरह से जब मार्केट कंसोलिडेट हो जाती है, साइडवेज ट्रेंड में आ जाती है, तब हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जब सेम नहीं होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि इस तरह से जब मार्केट चलती है, साइडवेज मार्केट जब होती है, तब हम क्या करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन या रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमारा जो रेजिस्टेंस था R1, ये हमारा R1 हो गया, ये हो गया R2, ये R3, F1, F2, F3। तो हमारा जो R1 था, R2 उससे नीचे बना, R3 उससे और नीचे बना। जो हमारा सपोर्ट था, सपोर्ट 1 से ऊपर सपोर्ट 2 बना और उसके और ऊपर एक लेवल और अप सपोर्ट 3 बना। तो हमारे सामने जब इस तरह का सिनेरियो होता है तो हमें क्या करना है कि दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है और ये ट्रेंड लाइन हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगी। फिर हमें क्या करना है कि हमें वेट करना है ब्रेकआउट का। हमने देखा कि एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, डाउन ट्रेंड शुरू होने के बाद मार्केट साइडवेज हुई। हमने क्या किया, दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। हमने देखा कि मार्केट एक कंसोलिडेट हो रही है, एक ट्रायंगल में शिफ्ट हो रही है। हम वेट करते हैं ब्रेकआउट का और यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिलता है। ब्रेकआउट के बाद हमें क्या करना है, हमें वेट करना है कंफर्मेशन का। अब यहाँ पे कोई कैंडल बनती है जो उस कैंडल के लो को ब्रेक करती है, जिस कैंडल ने हमारी ट्रेंड लाइन यानी हमारी सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया है। हम यहाँ पे उस कैंडल से एंट्री कर लेते हैं। ये हमारी एंट्री हो गई और हमारी जिस कैंडल ने हमारे ट्रेंड लाइन, हमारी सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया है, वो कैंडल का हाई हमारा एफएल होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा जो टारगेट होगा वो हम 1:2, 1:3 के हिसाब से ले सकते हैं। तो लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि अगर आप इस तरह से ट्रेड करेंगे तो आपका जो बड़ा प्रॉफिट होता है वो आपके हाथ से निकल सकता है। आपने एफएल यही लेना है और ये आपका टारगेट है, ये आपका टारगेट है और ये अचीव हो जाता है। ये अचीव होने के बाद आप अपना एफएल यहाँ पे ले आइए, ये आपका न्यू एफएल हो गया। अब आप देखते हैं अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है और आपका एफएल हिट होता है तो आपका जो प्रॉफिट है वो तो आपका प्रॉफिट है ही है, लेकिन अगर प्राइस और नीचे जाता है तो आपका प्रॉफिट
2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, कितना भी हो सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे आपकी एक लिमिट है। बाकी आपको क्या बेहतर लगता है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये पैटर्न भी मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम इन पैटर्न को चार्ट पे भी देखेंगे। तो चार्ट पे ये पैटर्न कुछ इस तरह से दिखते हैं और आपको सेम रूल्स अप्लाई करना है चार्ट पे भी, जो अभी मैंने आपको बताया। कॉन्सेप्ट अगर आपका तैयार है तो आप उसको चार्ट पे अप्लाई करके बहुत आसानी से अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। सारी चीजें इसी तरह से होंगी और आपको सेम रूल, सेम कॉन्सेप्ट चार्ट पे अप्लाई करना है। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और देखते रहें बाजार बुक।